नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं ऋषि युग्म का परिचय का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माता जी का समर्पित जीवन। सन 1926 में परम पूज्य गुरुदेव की सहयोगिनी स्नेह सलीला परम वंदनीय शक्ति स्वरूपा सजल श्रद्धा रूपी वात्सल्यमयी माँ, कितने ही नामों से जन जन तक परिचित माता भगवती देवी शर्मा का जन्म भी 20 सितंबर 1926 को श्री जसवंत राय के घर चौथी संतान के रूप में हुआ। जन्म के समय ही दृष्टा भविष्यवक्ताओं ने बताया कि एक दैवीय सत्ता शक्ति स्वरूप में उनके घर आई है। साधारण से असाधारण बनती हुई यह ऐसे उत्कर्ष को प्राप्त होगी कि करोड़ों व्यक्तियों को श्रद्धा का प्राप्त बनेगी। हजारों लाखों व्यक्ति इस अन्नपूर्णा के द्वार पर भोजन करेंगे और कोई भी कभी भी इसका आशीर्वाद पा लेगा तो वह खाली नहीं जाएगा। आंवल खेड़ा में माता जी का निवास अधिक दिनों तक नहीं रह सका। वंदनीय माता जी का पति की समस्त योजनाओं और क्रियाकलापों में पूर्ण योगदान रहा। नारी जागरण कार्यक्रम का वंदनीय माता जी द्वारा सफल संचालन किया गया। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण उसी के प्रति अपना भी समर्पण, यही संकल्प लेकर वे जुट गईं। कंधे से कंधा मिलाकर पूर्व जन्मों के अपने आराध्य इष्ट के साथ सन 1941 से सन 1971 तक समय ऋषि युग्म का गायत्री तपोभूमि व अखंड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय आ रहा है। गायत्री तपोभूमि की महत्ता एवं मिशन का विस्तार। पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि स्थापना का उद्देश्य अखिल विश्व में आस्तिकता, अध्यात्म दर्शन, गायत्री का प्रचार प्रसार, व्यक्ति को मानव जीवन की गरिमा का बोध कराने एवं समाज को विकृति मुक्त बनाने का था। वे चाहते थे कि इस वसुधा का वातावरण स्वर्ग जैसा हो और यहाँ रहने वाले मानवों में दैवीय वृत्तियाँ हों, जिन्हें देव मानव कहा जा सके। अपना संकल्प पूरा करने के लिए एक केंद्र स्थापित करने की आकांक्षा उभरी। महर्षि दुर्वासा की तपस्थली में गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना हुई। गायत्री परिवार का विधिवत गठन परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सन 1953 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 24 लाख के 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति, अखंड अग्नि की स्थापना एवं तपोभूमि की स्थापना गायत्री जयंती 1953 को संपन्न हुई। जन जन तक अध्यात्म तत्व दर्शन का विस्तार करने हेतु गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए धन की आवश्यकता हुई तो गुरुदेव ने जमींदारी के बोर्ड्स बेच दिए और परम वंदनीय माता जी ने अपने सारे जेवर देकर हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया। भगवती गायत्री की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय परम पूज्य गुरुदेव ने 24 दिन का जल उपवास किया तथा देश से मंगाई हुई 2400 तीर्थों का जल एवं रज की भी स्थापना की। इसी अवसर पर सन 1953 में गायत्री जयंती पर पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम गुरु दीक्षा माता जी को एवं उसके बाद उपस्थित नैष्ठिक परिजनों को दी। मथुरा में ही सन 1955 में महामृत्युंजय यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सतचंडी यज्ञ एवं नवग्रह यज्ञ भी संपन्न हुए। इसके पश्चात सन 1953 की अप्रैल 2024 में 108 कुंडलीय नरमेघ यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें पूज्य गुरुदेव माता जी ने अपने गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। गायत्री परिवार की विस्तार प्रक्रिया। विशेष समय पर विशेष प्रयोग उन्होंने दैवीय सत्ता के निर्देशन पर किए। सूर्य का प्राण सविता शक्ति को आत्मसात कर महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1957 गायत्री जयंती से अपने मार्गदर्शन में लगभग 1 लाख व्रतधारी धर्म सेवकों को राष्ट्र निर्माण में जुटाया, जिन्होंने गायत्री उपासना में रत रहकर 52 दिन का उपवास, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन आदि कठोर साधनाएं भी की। इस सामूहिक साधना की पूर्णाहुति 1000 कुंडों की यज्ञशाला में कार्तिक सुदी 12 से पूर्णिमा तक 4 दिन में संपन्न हुई, 23 से 26 नवंबर 1958 में, जिसमें लाखों याज्ञिकों के द्वारा आहुतियाँ दी गई। इस महापुरुष चरण की पूर्णाहुति में निर्धारित जप का करना था।
देश भर के गायत्री उपासकों को बुलाया गया, जिन्होंने समस्त विधि विधानों को पूरा कर गायत्री उपासना संपन्न की। ज्ञान वृद्धि, आयु वृद्धि, लोक सेवी पुण्यात्मा संत पुरुषों के पत्ते भी मांगे गए। पता लगाकर ऐसे सभी मथुरा में सन 1958 में सहस्त्र कुंडीय यज्ञ में आमंत्रित किए गए। प्रसन्नता की बात यह थी कि उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। 5 दिन तक निवास, भोजन, यज्ञ आदि का निःशुल्क प्रबंध रहा। विशाल यज्ञशाला, प्रवचन, मंत्र, रोशनी, पानी, सफाई आदि का सुनियोजित प्रबंध था। मथुरा वृंदावन मार्ग पर 7 मील के घेरे में 7 नगर बसाए गए। सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ। लाखों का खर्च हुआ, पर उसकी पूर्ति बिना किसी के आगे पल्ला पसारे ही होती रही। उसकी कुछ रहस्यमय विशेषताएं ऐसी थीं जिनके संबंध में सही बात कदाचित ही किसी को मालूम हो। 1 लाख नैष्ठिक गायत्री उपासक देश के कोने कोने में से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिन्होंने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया और इतना बड़ा हो गया कि जितने कि भारत के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरे नहीं होते। इन व्यक्तियों से पूज्य गुरुदेव का भौतिक परिचय बिल्कुल न था, पर उन सबके पास निमंत्रण पहुँचे और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले आए। यह एक पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शकों की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया था। किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया। खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, इतनी जो एक बार में 20,000 के लिए पर्याप्त न थी, पर भंडार अक्षय हो गया। 5 दिन के आयोजन में प्रायः 5 लाख से अधिक खा गए। पीछे खाद्य सामग्री बच गई, जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसे हजारों कर्मचारी नौकर रखने पर भी नहीं कर सकते थे। इतना विशाल यज्ञ महाभारत के उपरांत दूसरा नहीं हुआ। उस महान ऐतिहासिक यज्ञ के बाद लगभग 6,000 गायत्री परिवार शाखाओं का गठन हुआ। इससे पूज्य गुरुदेव के अध्यात्म जगत के सूक्ष्म पुरुषार्थ का स्थूल प्रतिफल कहा जा सकता है। संगठन का अधिकाधिक भार वंदनीय माता जी पर ही था। सन 1959 में पत्रिका के संपादन का कार्य सौंपकर सन 1961 तक के लिए परम पूज्य गुरुदेव हिमालय चले गए, जहां गुरु सत्ता से मार्गदर्शन लेना था। हिमालय से लौटते ही उन्होंने महत्वपूर्ण निधि के रूप में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, योग वासिष्ठ, 20 स्मृतियाँ, 6 दर्शन एवं 24 गीताओं सहित अनेक आर्ष ग्रंथों के जन सुलभ अनुवाद संपन्न किए। आर्ष वाङ्मय का पुनरुत्थान वस्तुतः परम पूज्य गुरुदेव की पूरे समाज को एक महत्वपूर्ण देन है, जिसका सही मूल्यांकन अभी भी किया जाना है। सन 1963 में युग निर्माण योजना और युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 वर्ष 1960 से 61 हिमालय अज्ञातवास में रहे। वंदनीय माता जी ने अखंड ज्योति संस्थान एवं गायत्री तपोभूमि की व्यवस्था की। हिमालय के उसी प्रवास काल की अनुभूतियाँ सुनसान के सहचर नामक पुस्तक में संकलित हैं। इस यात्रा से लौटने पर ही पूज्य गुरुदेव ने हिमालय तथा अपने गुरु सत्ता से अपने संबंधों के बारे में बतलाना प्रारंभ किया। युग निर्माण योजना की घोषणा तथा युग निर्माण सत्संकल्प का प्रकटीकरण भी इसी क्रम में किया गया। उसी समय उन्होंने यह घोषणा भी कर दी थी कि वे मात्र 10 वर्ष के लिए आए हैं। इसके बाद 1971 में अनिश्चित काल के लिए हिमालय चले जाएंगे, मथुरा छोड़ देंगे। माता जी की महानता। अपने अज्ञात वर्ष से पूर्व ही परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति का सारा उत्तरदायित्व परम वंदनीय माता जी को सौंप दिया था। उसका संचालन और संपादन वे अंतिम समय तक करती रहीं। परम पूज्य गुरुदेव को फिर अपनी साधना में लौटना था। इस कारण संपादन संबंधी परिवर्तन गुरुदेव ने किया, जिसमें माता जी का पूर्ण सहयोग मिला। माता जी को आगंतुकों का आतिथ्य करने में कभी परेशानी नहीं दिखाई दी, उल्टे दूने आनंद का अनुभव होता था। आने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था ऐसी थी कि कभी कोई माता जी के भोजनालय से भूखा नहीं गया, न भूखा सोया। माता जी के भाव भरे सत्कार एवं परामर्श से निहाल होकर
उनका होकर ही गया। ऋषि युग का जो कुछ अपना था वह सब समाज को अर्पण कर चुके थे। परम पूज्य गुरुदेव की देशव्यापी दौरे पर निकलना था, अतः सारी गतिविधियों का संपूर्ण भार वंदनीय माता जी पर आया, जो उन्होंने अपने इष्ट का आदेश मानकर सुचारू रूप से पूर्ण किया तथा निरंतर आगे बढ़ाया। परम पूज्य को साधना काल में वंदनीय माता जी का बराबर सहयोग मिला। माता जी के सहयोग से अखंड दीपक 24 महापुरुष चरणों के लिए था। वह पूरा हो जाने पर भी उनका विसर्जन न होकर आगे भी प्रज्वलित रखा गया। अखंड अग्नि की स्थापना करने के पश्चात जिस प्रकार उस समय अग्नि का भोजन यज्ञ के रूप में नित्य होना आवश्यक है, उसी प्रकार अखंड ज्योति के आगे उसका भोजन कम से कम 60 माला जप नित्य होना आवश्यक समझा गया। अखंड अग्नि आज भी गायत्री तपोभूमि में रहती है और नित्य यज्ञ होता है। उसी प्रकार गायत्री तपोभूमि तथा शांति कुंज में अखंड दीपक के आगे नित्य जप होता है। ऋषि युग का जप का पुण्य परिवार के अन्य परिजनों को पुण्य प्रसाद के रूप में दान करके उनकी भौतिक एवं आत्मिक प्रगति, कष्ट निवारण में सहायता करते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। और मेरे चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।